19 फरवरी कल 8:30 बजे हिंदी का यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 19 फरवरी को हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपको अपने रोल नंबर है वो लिखने हैं और क्वेश्चन बुकेट नंबर आप देख सकते हैं S33450078। ये आपके हिंदी पेपर का क्वेश्चन बुकेट नंबर है और हिंदी पेपर का कोड आप देख सकते हैं S01। माध्यमिक परीक्षा 2026 का पेपर है, आपके हिंदी का पेपर है जो आपके 19 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। और जो टाइम है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर लिखें और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो हिंदी का ये पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको हल सहित मिलने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है रंगीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो रंगीला शब्द इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन में है गीला, बे ऑप्शन में इला, से ऑप्शन में रंग और द ऑप्शन में ला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन में है अति प्लस अधिक, बे ऑप्शन में है ए प्लस अत्यधिक और से ऑप्शन में है अति प्लस धिक और द ऑप्शन में है अत्यधि प्लस क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, अति प्लस अधिक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन में है कबीरदास, बे ऑप्शन में है सूरदास, से ऑप्शन में है तुलसीदास और द ऑप्शन में है बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर से होगा, तुलसीदास। अगर आपने ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 19 फरवरी को आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि उद्धव की योग साधना को गोपियों ने किसके समान बताया है? तो ए ऑप्शन में है कड़वी कंकड़ी, बे ऑप्शन में है भ्रमर गीत, से ऑप्शन में है राजनीति और द ऑप्शन में है ज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, कड़वी कंकड़ी। प्रश्न संख्या 5 है आपके उत्साह कविता में कवि ने किससे संबोधित किया है? तो उत्साह कविता है उसमें कवि ने किससे संबोधित किया है? बादल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। तो मंगलेश डबराल का जन्म वो कहाँ हुआ था? गढ़वाल में। तो से वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि नेताजी की मूर्ति में क्या बात थी जो खटकती थी? तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न दे रखा है कि झूठा उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है सभ्यता है। तो सभ्यता क्या है? संस्कृति का परिणाम है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि माता का अंचल किस उपन्यास का अंश है? तो इसका सही उत्तर आपके देहाती दुनिया होगा, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 12 है कि गंतोक का मतलब है, तो गंतोक का क्या मतलब है, तो इसमें आपका स वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पहाड़। स ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है प्रश्नवाचक। पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपके प्रश्नवाचक आएगा। तो पहला रिक्त स्थान है इसमें प्रश्नवाचक लिखना है। और दूसरा है आपके कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, संज्ञा। उसके बाद में तीसरा है कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे क्रिया कहते हैं। तो तीसरे रिक्त स्थान का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। तो कमेंट में आंसर के साथ आपको अपना नाम भी लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है कि समास में पहला पद अवयव होता है। कौन से समास में, अवयवी भाव समास में। तो इसमें अवयवी भाव समास लिखना है। इसमें कौन सा समास लिखना है आपको, अवयवी भाव। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न है जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता वो शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों आपके अविकारी। इसमें क्या आएगा, अविकारी। तो इसमें आपको अविकारी लिखना है। छठा प्रश्न है आपके ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों आपके क्रियावाचक विशेषण। इसमें क्या लिखना है आपको, क्रियावाचक विशेषण, ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो गद्यांश को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपके अपठित पद्यांश है। पहले इस अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको देना है। और उसके बाद में खंड ब दे रखा है। खंड ब के अंदर निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर है वो देना है। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या थी। एक कहानी, यह भी पाठ के आधार पर आपको समझाना है। और 7वां प्रश्न है कि फसल कविता है उसका मूल भाव लिखिए। 8वां प्रश्न है हरी है राजनीति पढ़ आए, गोपियों ने ऐसा किस आधार पर कहा, पठित पद्यांश के आधार पर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9 है कि लेखिका ने झरने को जीवन की अनंतता का प्रतीक क्यों बताया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि भोलानाथ और उसके साथी क्या क्या खेल खेलते थे, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताना है। प्रश्न संख्या 11 है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों आस्तीन का सांप होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिस स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होगा उस स्टूडेंट का कमेंट है वो पिन किया जाएगा। और खंड 6 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये आपको पठित गद्यांश दे रखा है जो आपके बुक का है और इसको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और इसके अथवा में भी दे रखा है, अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला गद्यांश कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको पठित पद्यांश दिया गया है और एक इसके अथवा में दे रखा है। तो दोनों में से एक पद्यांश के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है वो आपको देने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति है वो कहाँ से मिली। और इसका उत्तर 50 से 60 शब्दों में देना है। और अथवा में सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है, संस्कृति पाठ के आधार पर आपको बताना है।
प्रश्न संख्या 15 है, शिव धनुष के टूटने पर परशुराम की राम के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और अथवा में उत्साह कविता है उसका मूल भाव लिखिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड द दे रखा है। खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 16 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना है और अथवा में है आपके मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। तो दोनों में से एक का परिचय वो आपको देना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 17 है कि पिताजी तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर क्यों पुकारा करते थे। माता का अचल पाठ के आधार पर बताना है। और अथवा में प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। उसके बाद में 18वां प्रश्न है आपके निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध है वो लिखना है। तो यहाँ पर पहला निबंध दे रखा है बेरोजगारी एक समस्या और उसके बाद में इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। इन्हीं 5 पॉइंट के अनुसार आपको निबंध वो लिखना है। दूसरा है मेरा आदर्श व्यक्तित्व है। तीसरा है बच्चों आपके कंप्यूटर का महत्व है। और 4 नंबर है आपके राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। तो ये 4 निबंध है। इन 4 में से एक निबंध है वो आपको 300 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 19 है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज का छात्र सौरभ मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कैरियर सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में प्रश्न है, स्वयं को कुंभलगढ़ निवासी राकेश मानते हुए राजकोट निवासी अपने मित्र प्रताप को समय की पाबंदी का महत्व बताते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर है आपको अच्छे से तैयार करना है।